हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम में। तो चलिए, आज का टॉपिक रहेगा इंडियन फ्रेज, जो मैं किरण पब्लिकेशन से उठाया हूँ। और आज मैं इसका कम से कम 150 क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि मुझे 30 दिन के अंदर 30 CHSL और CGL का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है। तो मैं 30 दिन के अंदर मैं किरण पब्लिकेशन का कॉमन ईरर, इडियम फ्रेज, साइनो, एंटो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं फर्स्ट वीडियो में बना चुका हूँ 1 क्वेश्चन से लेकर 74 तक। तो ये 74 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैड डक एंड ड्रैक्स ऑफ। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, द फुलिश यंग मैन सुन। जो बोल्ड क्या हुआ क्वेश्चन है, मैं उसी को पढ़ूंगा जो इडियम है, क्योंकि ज़्यादा कोई है नहीं। इडियम आपसे पूछेगी तो वही रहेगा, तो मैं उसी को पढ़ लेता हूँ। तो क्या होगा, मैड डक एंड ड्रैक्स ऑफ। इसका अर्थ होता है गवा देना। तो यहाँ है मेड डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ। तो क्या अर्थ होता है, गवा देना। और इसे एक बार नहीं 2-3 बार जरूर आप दोहराइएगा, ताकि अच्छी तरह से ये कंप्लीट हो जाए, आपको मीनिंग अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और मैं बात करूँ, मैं इसे एक बार नहीं 2 बार मैं भी पढ़ाऊँगा आपके लिए। ये करना बहुत जरूरी है याद करवाने के लिए। तो क्या क्वेश्चन है, मैड डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ मीन्स क्या होता है, गवा देना। क्या होता है, गवा देना, फूक देना, बर्बाद कर देना, वेस्ट कर देना। ठीक है, मतलब स्क्वेंडेड कर देना। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बर्बाद कर देना, जो बोलिए। और चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है 25 में कि वेंट टू द विंड्स। वेंट टू द विंड्स, तो वेंट टू द विंड्स मीन्स क्या होता है बताइए। इसका अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी होता है नष्ट होना। वेंट टू द विंड्स मीन्स होता है नष्ट करना। ठीक है, तो नष्ट करना का मीनिंग बता दें। तो नष्ट करना का मीनिंग डिसिपेट हो जाएगा। ये तो इजी था मीनिंग, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चल नेक्स्ट है एट वंस विट्स इंड। एट वंस विट्स इंड, इसे एक बार नहीं 2-3 बार जरूर पढ़िए। क्या होगा, एट वंस विट्स इंड मीन्स होता है कुछ न सुनना, कुछ समझ में नहीं आना। कुछ समझ में नहीं आना है मतलब दिमाग खर्च हो जाना, दिमाग लगाना एकदम। समझ में आया तो दिमाग, मतलब दिमाग लगाना मतलब पजल। पजल मैंने वही अंजाम, पजल जैसा गेम कर दीजिए। ओके, पजल आप गेम खेलते हो कि दिमाग लगाते रहते हैं, समझ में आ नहीं रहा होगा। यही अर्थ हो गया एट वंस विट्स इंड। अब आते हैं, नेक्स्ट है टू टेक समवन टू टास्क। टू टेक समवन टू टास्क, इसका अर्थ होता है बुरी तरह से फटकारना। क्या होता है, बुरी तरह से फटकारना, डांटना, जो बोलिए। टू टेक समवन टू टास्क मतलब बुरी तरह से फटकारना, टू स्कोल्ड समवन, टू स्कोल्ड समवन। अब आता है नेक्स्ट टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक मीन्स होता है परिणाम को झेलना। क्या होगा, परिणाम को झेलना। परिणाम को झेलना होगा टू फेस द म्यूजिक, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा 28 का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो इसका अर्थ हो जाता है, इसका हिंदी जो मैं बता दूँ, इसका होता है अपना अपना बड़ाई खुद करना, अपना ट्रम्पेट खुद बजाना। मतलब अपना अपना राग बनाना, जो बोलिए, अपना बड़ाई करना ही बोल दीजिए ना, अपनी प्रशंसा करना बोल दीजिए खुद। लेकिन दूसरा कोई नहीं कर रहा है, ये अपना खुद कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं करना। तो मतलब अपना बोलो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ट्रम्प मतलब लिद्दा बजाना, झुक झुक, अपना बड़ाई खुद कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बड़ाई कीजिए आप लोग अपना, आपको देखिए, प्राइज वंस ऑन सेल्फ, खुद। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन, चलिए ये क्या होगा पता है, टू रन वन डाउन। टू रन वन, टू रन वन डाउन मीन्स होता है आलोचना करना। ये देखिए इसी का उल्टा हो गया, आलोचना करना। वो अपनी प्रशंसा करना, ये दूसरे की आलोचना करना।
क्यों ऐसा वैसा है कैसा है जैसा है रहने दीजिए, आपको सिर्फ पढ़ना ही। तो आलोचना करना, तो आलोचना करने का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो कुछ बोलना नहीं है, डिस्पैच संबंध हटा दीजिए, सब इजी मीनिंग है। एट स्नैल पेस, चलिए बताइए। एट स्नेल स्पेस क्या होगा अर्थ? तो एट स्नेल स्पेस मिस होता है, इसका अर्थ होता है अति मंदी गति, मतलब वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। ये देखिए यही आंसर होगा, वेरी स्लोली, हटा दीजिए इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ है टू टर्न अ डिफ ईयर, टू टर्न अ डिफ ईयर। तो मतलब ये टू टर्न अ डिफ ईयर मीन्स होता है यदि आपको कोई ज़्यादा तंग करो तो आप उसी की बात को अनसुनी कर दें। आप ही नहीं, सब कोई करता है, मैं भी करता हूँ। अनसुनी करना, किसी की बात को अनसुनी कर देना, ठीक है। टू टर्न अ डिफ ईयर, डिफ ईयर मीन्स हो गया अनसुना करना, सुना लेकिन फिर इग्नोर कर देना एकदम, मतलब नहीं काम करना। चलिए ज़्यादा तंग करेगा तो कौन करता है इतना काम, आजादी सामाजिकता भी करना है ही नहीं। तो इसका आंसर बताना पड़ेगा आप लोगों को। ऑप्शन देखिए, देख लीजिए और बोल दीजिए क्या होगा। हाँ सुना कर दीजिए। चलिए टू बी इंडिफरेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस हिल्स, टू टेक टू वंस हिल्स। बताइए हिल्स, हिल्स कहाँ पहनते हैं आप लोग? पैर में। तो पैर में मतलब आप पहन कर पूरा तैयार हो। हम हिल्स करे टू टेक टू वंस हिल्स, हिल्स को एकदम पैर में लगाते हैं, लेकिन ले के तैयार है, मतलब एकदम, मतलब कि तैयार है, इसका मतलब भागने की तैयारी में है ना, फरार होना, हम निकल जाना है एकदम। हिल्स को ले लो और फरार हो जाओ, फरार, फरार होना, ये होता है इसका अर्थ। अब आते हैं टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका अर्थ होता है गुप्त योजना रखना, छुपा कर रखना है, गुप्त गुप्त ही रखना, गुप्त रखना, ठीक है। तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट बात कौन बताता है यार, सीक्रेट रखो, किसी को मत बताओ आज के ज़माने में। यदि आपका फर्स्ट का भी रिजल्ट आ जाता है तो मत बताओ, क्योंकि आप अपने आप में रखो। थोड़ी सी फैल गई तो सेकंड में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं इस सब से मैं गुजर चुका हूँ। मैं फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, फोर्थ वाला में मैं किसी को नहीं बताया था, इसलिए मेरा निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, स्मोक तो बहुत लोग यूज कर ही रहेंगे अभी देखने वाले, तो देख कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंड में समाप्त, ठीक है। तो मतलब कि अच्छी बात है, यदि आप एंड कर ही दिए हो स्मोकिंग, तो मतलब कोई परिणाम ना निकलना, कोई बीमारी नहीं निकलेगा आपसे, मतलब कोई परिणाम ना निकलना, ठीक है। कोई परिणाम ना निकलना तो नथिंग कर दीजिए, होगा कुछ नहीं निकलेगा। तीसरा नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, ये भयंकर क्वेश्चन पूछा, एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स होता है पता है, डैगर्स, डैगर्स एक ऐसे तलवार है, इसके तरह हो गया एट डैगर्स। ये यदि आपके पास तलवार, ये लंबी चाकू है जो है, ये तो बहुत खतरे वाली चीज़ है। आप यदि लेके ये चल रहे हो, मतलब आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है जी यहाँ पर, समझ गए, जानी दुश्मन। दुश्मनी होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं आप पेनिलॉप्स वेब, पेनिलॉप्स वेब। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इंग्लिश इसका आंसर होगा, अंतिम काम कर दीजिए, इजी था, हटाइए इसको। पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल, तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए? पे ऑन द नेल, तो पे प्रॉम्प्टली इसका आंसर हो जाएगा। ये सब इजी अपना, मतलब कुछ थी डिले हो जाना पे करने में, इसका नहीं हो गया, मतलब वही थोड़ा रुक जाना। गो टू द डॉग्स, गो टू द मतलब डॉग्स, डॉग्स हो गया थोड़ा बाहर गया है, तो आप
यदि गो टू द डॉग्स, यदि आप डॉग्स को, आजकल तो डॉग्स पालतू हो गया है, पालतू ही हैं, पालतू जानवर बन गया है, मतलब सब पालने लगे हैं, तो ठीक है। तो गो टू द डॉग्स की बात क्या है, तो यदि आप पाले हुए हैं, पाल के रखे हुए हैं, प्यार से रखे हुए हैं, अभी बाहर चला जाता है तो आपके लिए तो बर्बादी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना बर्बाद। तो आपका ये इतना प्यारा डॉग्स था, गो टू द बाहर चल गया, मतलब बर्बाद हो गए, बर्बाद हो जाना, क्या हो गया, बर्बाद हो जाना, हो जाना। तो बर्बाद का यूनिट हो जाएगा, ये सब आंसर बताने की बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल इट्स लाइक अ हॉर्स। क्या है, लाइक इट्स लाइक अ हॉर्स, क्या होगा बताइए, बताएं, ये तो खाने, ये तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है इट्स। इट्स मैंने खाने से संबंधित है, लाइक मैंने पसंद करना, हॉर्स के लिए, चलिए ये हॉर्स खाना पसंद कर रहा है, तो यहाँ बात है कि खाना तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा होगा। इट्स अ लॉट ऑफ फीड्स फूड, मतलब बहुत ज़्यादा खाना है एकदम, तो ना दबोच के खा रहे होंगे, तो इससे खाता कौन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप लोग के लिए स्टार्ट करें नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेयर वेदर फ्रेंड, चलिए बताइए, अ फेयर वेदर फ्रेंड, गुड फ्रेंड बोल देते हैं इसको, है क्या होगा बोलिए, गुड फ्रेंड मतलब अच्छी फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स है मतलब वेदर फेयर मतलब मौसम उस्तम आग में सब मेरी साथ दे रहा होगा, मतलब ये मेरा फ्रेंड जो है ना, हर सिचुएशन में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में साथ दे रहा है, तो यही होगा, डिफिकल्टीज है। डाई इन हार्नेस, हार्नेस, तो डाई इन हार्नेस क्या होगा आंसर, डाई इन हार्नेस मैंने, डाई मैंने मरना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया, मतलब काम करते करते मर जाना, समाज को ले चल कर मतलब कि सेवा करता करते हुए चल बसना, डाई कर जाना बेचारा, इसलिए सोच समझ के करें। मैं तो यही सलाह दूंगा, ऐसी भी सलाह फ्री में बिकती है, पैसे में बिकती तो मैं तो सलाह देता ही नहीं। अब आते नेक्स्ट है कि कीप अंडर रैप्स, तय क्या होगा आंसर पता है, हिंदी में कुछ समय के लिए गुप्त रखना, मतलब चलिए ये भी सही बात है, कीप अंडर, अंडर है मतलब किसी को बताना नहीं है, कुछ समय के लिए, पता है कुछ समय के लिए गुप्त रखना, तो आंसर क्या होगा, गुप्त रखना है मतलब सीक्रेट रखने का मन है, लाइक अ फोइनिक्स, फोइनिक्स क्या होगा पता है, लाइक अ फोइनिक्स, तो इसका अर्थ होता है अपूर्व व्यक्ति, मतलब पुराना व्यक्ति, चलिए हटा दीजिए। नेक्स्ट में आते हैं सोर पॉइंट विथ, अ सोर पॉइंट विथ, जिसका अर्थ होता है पीड़ादायक बिंदु, कष्टदायक बोलिए, जो बोली उसको में कष्ट ही बोल दीजिए ना, कष्ट बोल देते हैं, तो कष्ट बोल दिए, मतलब कि इसका आंसर कष्ट में तो विच हर्ट्स, छोड़िए, ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज ऑफ, यहाँ ऑफ है नहीं पता चला होगा, तो इसका अर्थ होता है किसी के कगार पर, मतलब कि द ब्रिंक्स ऑफ, कगार पे मतलब कि किनारे, मतलब किनारे उनारे नाम से, लास्ट पॉइंट पर है, ठीक है। अब आते हैं ऑफ नो एविल, ऑफ नो एविल, पता है एविल क्या होता है अर्थ, ऑफ नो एविल का अर्थ होता है व्यर्थ, टाइम व्यर्थ होना, टाइम वेस्ट होना, जो बोलना है बोल दीजिए, खाली मीनिंग याद रखनी है, तो ये हो जाएगा इसका इंग्लिश हिंदी, ऑफ, आउट ऑफ दिन ईयर, ये यहाँ कहाँ से आ गई, वही तो हम स्टोरी में पढ़ गए, ये हो गया ना एविल, तो मतलब यूजलेस बर्बाद, चलिए हटिए, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दूनी रात चौगनी, मतलब मतलब स्पीड में बढ़ना, स्लो लो मैंने एकदम रात, बाय लिप्स, लिप्स है और बाउंड्स भी है, हम मार के बढ़ रहा है, दिन धनाक बढ़ते जाना, आउट ऑफ थिन ईयर क्या होगा पता है, नहीं पता, आउट ऑफ थिन ईयर, थिन एयर, एयर सॉरी, तो एयर है पलक झपकने, पलक थोड़ा सा झपका, मैं नींद में लिए, समझिए क्या है, मतलब आप सडनली अचानक, ये हो गया, मतलब कि आउट ऑफ थिन ईयर, पलक झपकते ही मतलब अचानक काम हो जाना, पता नहीं चला, मतलब अब इधर आप ध्यान दिए उधर गायब, ये हो गया आउट ऑफ थिन ईयर का मतलब,
अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या होगा बताइए? एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ होता है अचानक चौंकना, घटना हो गया अचानक, जो भी हो अचानक होना। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड द अनप्लेजेंट, अचानक काम ये सब। हाँ तो इसका बता दिए। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेड माई फ्लेश क्रिप। मेड माई फ्लेश क्रिप, तो इसका आंसर पता क्या होगा? नहीं बता दे, चलिए बता देते हैं। ये क्या है, दिखाई दे दिया? हॉरिफाइड, मतलब डरावना। हटा देते हैं इसको। चलिए ब्रंट हिज वोट्स, इसका अर्थ हो रहा है ब्रंट बर्ंट हिज वोट्स मीन्स होता है कफन बांध कर निकलना है, हम हीरो जैसा एंट्री लेना है, एकदम कफन बांधे हुए हम जेलर रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब उतना है नहीं खास, जो है मैं उसको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, तो इसका अर्थ बता दें आपको? इसका पता है क्या हुआ है? कंपेयर टू, चलिए ये तो छोड़, आंसर दिए होगा। इसका अर्थ है बताते हैं आपको। कहाँ राजभोज, कहाँ गंगू तेली। समझे ना? आप किसी से कंपेयर भी कीजिए तब उसी से कीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ कंपेयर कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसी से आप कंपेयर कीजिए, और क्या। आप कर लीजिएगा और किसी और से। जो अभी, हाँ कल का न्यूज़, जो न्यूज़ था कि एंडी जैसी अमेजोन के नए सीईओ बने। मैं उस पर एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दूंगा उसका वीडियो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब है कि ब्राउट अप, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना, चर्चा चलाना, पालन पोषण करना कि हाँ हम ही इसका किए, हम ही इसका किए, बड़ाई करना, चर्चा करना, जो हम डिस्कस करते रहे, कुछ भी करते रहे, इंट्रोड्यूस पढ़ाई उसका डिस्कशन करना, ये होगा। डिस्कशन करो उसके साथ, इंट्रोड्यूस परिचय दो, दिलाओ, ये हो गया ब्राउट अप। तो नेक्स्ट साथ में कट नो वॉइस विद मी। कट नो वॉइस विद मी क्या होगा पता है आंसर? नहीं पता, बता दे। इसका आंसर होगा हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका अर्थ है ईर्ष्या का भावना रखना, ईर्ष्या करना, मतलब जेलसी बहुत लोग होते हैं, इसका चलिए हटा दीजिए। मॉन्स्टर वही हो गया, जेलसी, जलन, उलन, जो बोलिए आपको यहाँ ये आंसर ये। नेक्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल। ठीक है, टू फाइट टूथ एंड नेल, तो इसका अर्थ होता है जी जान से लड़ना, एकदम लड़ाई शुरू करना है। ठीक है, दूसरा आंसर होगा जी जान से लड़ना। हम पूरा मेहनत करना है, हम लड़ाई में पूरा मेहनत करना है, हम हार चाहे जीत, जब मैदान में उतर गए तो टू फाइट टू टेन नेल एट वंस विट्स एंड। एक और क्वेश्चन ये चला जा चुका था, मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो ये आप बता दीजिए क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? आ गया ना पजल? इसका अंतर यही है आंसर। और ये सही बात है कि एक ही क्वेश्चन दोबारा दोहराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन में, और वैसे ही नहीं, एसएससी में हर बार यही होता है, ये आपको ज़्यादा पूछता नहीं है। मैं तो मान के चलिए 400 ईडियम फ्रेज है, 400 में आपको पूछेगा, मतलब आप 400 भी अच्छी तरह से आप रट जाते हैं, समझिए कि आपको 2 क्वेश्चन जो आएगा 5 पक्का आ जाएगा, उससे हिसाब, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। एट वंस विट्स एंड, पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। चलिए टर्न अ डिफ ईयर, फिर देखिए पूछ दिया डिफ ईयर, बताइए क्या होगा? टर्न अ डिफ ईयर, वही बात है, अनजान बन जाना है, नेगलेक्ट कर देना है, अनसुनी कर देना, ईयर है, यदि ये कान के यहाँ बात की जा रही है तो कान को सुनिए मत, अनसुना कर दीजिए। चलिए कहाँ गया रिग्रेट, डिस रिग्रेट, ऐसा ही करना है अब। यदि आपको 30 दिन तैयारी में अब लग गए हैं, 30 दिन से बचा हुआ है, और तो आपको क्या करना है पता ना? 30 दिन यदि CHA से निकालना, CGA निकालना, तो आपको पता है क्या करना है? कुछ करना नहीं है आपको, टर्न अ डिफ ईयर,
ये जरूर करना है। आप किसी बड़े हो या छोटे, ये जरूर कीजिए। अनजान अनसुना कर दीजिए, मत सुनिए कोई भी काम हो। 30 दिन बस यही करना है, बस निकल गया आपका काम। अब आते हैं नेक्स्ट है, टू बी ऑलवेज एट हिज बिक एंड कॉल। बताइए क्या होगा, नहीं पता, बताएं। देखिए, टू बी ऑलवेज मैंने हमेशा, बिक एंड कॉल मतलब कि कॉल, कॉल मैंने बुला रहे हैं, और हमेशा वो आप जा रहे हैं, चलिए मतलब कि वो आपको अपने इशारे पर नचा रहे हैं, समझे। वो जो बोल रहे हैं वो आप वो कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो इससे इसका क्वेश्चन ऊपर वाले ईयर ड्यू फियर का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप ये बुलाएं मत जाएं, अनसुना कर दें, मतलब कि टर्न ड्यू फियर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसका डिस्पोजल कहा गया, बताइए इसका आंसर। इन द लॉन्ग रन, बताइए क्या होगा आंसर, नहीं पता। लॉन्ग रन मतलब लंबा समय, ये कोई ऐसा भी हार नहीं था अल्टीमेटली। आर इन द गुड बुक, हाँ चलिए गुड बुक की यहाँ बात किया जाए तो गुड बुक मतलब मतलब हो गया नजरों में चढ़ना, मतलब ये अच्छा लड़का है, इसको अब पकड़ा जाए। गुड बुक मीन्स यही होता है नजरों में चढ़ना, मतलब आपको बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई करके अपना काम निकाल रहे हैं, और अब कर रहे हैं, मतलब कि यही होगा नजरों में चढ़ना। तो इसका आंसर ये होगा, थ्री होगा, सॉरी दो नहीं होगा। नेक्स्ट है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, फिर आ गया दिन दूनी रात चौगनी का क्वेश्चन आ गया है। हम कब स्लोली स्लोली बढ़ना है या तेजी से बढ़ना है, आप बता दीजिए आप कैसे आपको बढ़ना है। बड़ी तेजी से बढ़ना है, बड़ी तेजी से। चलिए कोई बात नहीं, चलिए द प्रोस एंड कॉन्स, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जो ईडियम है ना बहुत बार पूछ चुकी है। द प्रोस एंड कॉन्स, इसका अर्थ क्या होता है पता है, भला बुरा पक्ष विपक्ष, ये जब होता है ना वही करना है, मतलब कि इसका आंसर हो गया कंसीडर और फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो टू द सैक, ये भी ज़बरदस्त है। ये सब आपको क्या करना है, 2-3 बार जरूर दोहराइए, वीडियो को जरूर देखिए, अच्छी तरह से आपको ये याद हो जाएगी। आप ये यदि कोई एक वीडियो देख रहे हैं उसी को 2-3 बार जरूर देखिए, आप दूसरा वीडियो मत देखिए, ताकि फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्या गेट गोट द सैक, इसका अर्थ क्या होता है, निकाल दिया जाना है, भगा देना, डिसमिस कर देना, ठीक है, डिसमिस करना। चल नेक्स्ट है टू गेट इन टू हॉट वाटर, ये भी इजी क्वेश्चन है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब कि पता है क्या होगा हॉट वाटर, नहीं पता। हॉट वाटर गर्म वाटर है, तो आप उसमें जाइएगा तो क्या हो जाइएगा, मुसीबत में तो हो जाएगा ना, मुसीबत में फंसना, चले हटाइए, ट्रेवल करना मुसीबत में है। नो हाउ मैनी बीन्स मेक 5, नो हाउ मैनी बीन्स मेक 5, तो इसका हिंदी होता है होशियार, अक्लमंद होना, होशियार होना। क्या होगा, होशियार होना मतलब अक्लमंद होना। इसका आंसर इंटेलिजेंट नहीं है कहीं, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं ही। एट अ स्ट्रेच, क्या होगा आंसर, जिसका आंसर की बात की जाए इसका आंसर हटा दीजिए, लगातार कंटिन्यू हटाइए। ये सब इजी है बच्चों की, सब अब क्या कर रहे हैं, ये सब अब सीरियल में आएगी क्या, हाँ एमटीएस में आ सकती है। चलिए तो अब आते हैं, अब मेन बात ये कि आप यदि स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बढ़िया कि 5 शायद 5 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज देता है, जो मैं करा रहा हूँ ये 5 में 5 आपको जरूर आएगी इससे। पुट अ स्पोक इन माई व्हील, व्हील क्या हो जाएगा बताइए, पुट अ स्पोक इन माई व्हील का अर्थ हो जाएगा, इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है टांग हराना, टांग लगाना, मतलब कि वही अब टांग लगाने ज़बरदस्ती, मतलब उसे जो बोलिए प्लान बनाना, ये करना, उसे गिराना। बोर डॉन अपॉन में बियर डॉन, चलिए क्या हो गया आंसर इसका बताइए। अपॉन बोले चाहे बियर डॉन, चाहे बोले चाहे बोर डॉन, एक ही होता है आंसर, काबू पाना, पराजित करना। चलिए सब मीनिंग इजी था, ठीक है। बिग ड्रा, ये भी चलिए बताइए क्या होगा, एक बड़ा आकर्षण मतलब कि बहुत बड़ा, अट्रैक्शन का नाम देखने में बिग ड्रा मतलब वही है। लुक शार्प, लुक शार्प मीन्स क्या होगा, तो लुक शार्प में तो कड़ी निगरानी रखना, कड़ी निगरानी रखना, लुक शार्प।
कड़ी निगरानी रखना हो गया लुक शार्प। तो इसका अर्थ होता है पे अटेंशन। क्या होगा पे। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब उधर सफ़ेद में मत जाइए, ये आंसर है हो गया इसका। बहुत महंगा है जी इतना। अब एलिफेंट और यदि ब्लैक देख रहे हो मान के चला है ठीक है, अब आपको वाइट में उजला सफ़ेद में मिल गया तो क्या ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा, महंगा है, कॉस्टली है, समझे। ये हो गया आंसर फर्स्ट, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये शायद लंबा वीडियो जाएगी, मैं फर्स्ट ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ। ये लास्ट पेज 6 पेज यहाँ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 6 पेज नहीं, मैं 3 पेज अभी कंप्लीट कराता हूँ, मैं पार्ट 2 में इसे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। सर नेक्स्ट है, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको अब अच्छी तरह से मैं आपको बता देता हूँ। रेड हेरिंग, क्या लिखा हुआ है रेड हेरिंग, HERRING, जिसका अर्थ होता है बुलावा, मतलब कि तीसरा आंसर होगा क्लोज इंटेंड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलेड। चलिए नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन। यहाँ अब दिखाई दे रहा है आपको नो लव लॉस्ट बिटवीन, तो इसका आंसर होता है किसी भी प्रकार का प्रेम या मित्रता ना होना, किसी से कोई मतलब नहीं, मित्रता नहीं होना, चलिए प्रेम में नहीं फंसना है, तो इसका आंसर क्या होगा नॉट अ गुड टर्न। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब दुविधा में होना, आंसर 3 होगा दुविधा में होना। हेजिटेटिंग विच साइड ऑफ टेक। रेड बिटवीन द लाइन, चलिए ढूंढ के निकालिए और क्या, इसका आंसर यही है, अर्थ निकालना है बिटवीन द लाइन, बीच में दो के बीच में से लाइन में से निकालिए। अंडरस्टैंड हाइडिंग, कहाँ गया आंसर इसका, अंडरस्टैंड हाइडिंग कहाँ गया, वो नहीं तीसरा, अच्छा यहाँ है ना, ये होगा, ठीक है। टू पे टू द गैलरी, बताइए क्या होगा आंसर इसका, पता है। इसका आंसर होता है प्राप्त करने के लिए आडंबर पूर्व व्यवहार करना, ठीक है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 3। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। एट स्टेक, ये पता खुद मुझे नहीं चल रहा कैसा लिया है। एट स्टेक में होता है खतरे में, मतलब कि खतरा डेंजर ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं स्ट्रिक अ चिल टू द हर्ट ऑफ। स्ट्रिक अ चिल टू द हर्ट, जिसका अर्थ होता है स्ट्रिक अ चिल टू द हर्ट मीन्स दिल में डर पैदा करना, क्या है दिल में डर पैदा करना, इसका आंसर क्या होगा, समझ गए, फियर। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, कहाँ गया, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ थोड़ी दूरी पर, मतलब कि वेरी नियर, मतलब थोड़ी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, जाके आगे थोड़ा नज़दीकी है, मतलब कि थोड़ा नज़दीक, मतलब कि विद इन अ स्टोन्स थ्रो करना है, तो स्टोन मैंने पत्थर, ज़्यादा दूर नहीं फेंका जाएगा। बोन टू पिक, बोन टू पिक, बोन टू पिक मिस होता है मामले को निपटाना। कॉज ऑफ क्वेरल, रेड रेड लेटर डे मतलब मंगल दिवस, हैप्पी दिवस, कहाँ गया हैप्पी 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 दिवस, रेड लेटर मतलब इम्पोर्टेंट है, हैप्पी बोली थी हम, इम्पोर्टेंट बोली, जो बोलना है वही है। ड्रिपिंग नेम्स, ड्रॉप, सॉरी ड्रिपिंग नहीं ड्रॉपिंग है, पर ये थोड़ा पता नहीं चल रहा, ये ड्रॉपिंग नेम्स मीन्स होता है बड़े लोगों का जिक्र करना, बड़े लोगों का जिक्र करना, मतलब कि आंसर हो गया हिंटिंग एट हाई कनेक्शन।
ब्लू आई बॉयज। तो आते हैं ब्लू आइड बॉयज। ब्लू आइड बॉयज में दुल्ला आ रहा प्यारा, हटाइए, इस फेवरेट है। इसका मीनिंग थोड़ा इजी है। रन इनटू मीन्स नुकसान उठाना। नुकसान उठाना मीन्स हो गया इंक्लूड। रन इनटू मीन्स क्या होता है, नुकसान उठाना। ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मीन्स हो गया थोड़ा शांत, समझ गए, शांत, पास ऑफ मतलब शांत होना। शांत बोलिए, शांति होना बोलिए, शांत हो जाना। टू टेक इन अकाउंट। टू टेक इन टू अकाउंट मीन्स होता है ध्यान रखना। क्या हो गया, ध्यान रखना, तो इसका अर्थ हो गया ध्यान, कंसीडर। प्रेस एंड कौन सी बार आप पूछ चुका है, ये दोबारा पूछा है। भला बुरा बोलिए, चाहे पक्ष विपक्ष बोलिए, मतलब कि अगेन, फॉर एंड अगेंस्ट। नेक्स्ट है टू कैरी आउट। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, टू कैरी आउट। टू कैरी आउट मीन्स होता है अंजाम देना, अंजाम देना। अंजाम देना, एक्यूट, एक्यूट हो जाएगा। स्पेलिंग द बीन्स। स्पेलिंग द बीन्स मीन्स अनजाने में भेद खोलना। क्वेश्चन पूछ चुका है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो आपको क्या करना है, बताना है। दिन दुगनी रात चौगनी, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, रैपिड, ये कितना बहुत बार पूछ चुका है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लेइंग ऑफ। ये थोड़ा मस्त अच्छा क्वेश्चन। लेइंग ऑफ इसका अर्थ होता है, लेइंग ऑफ मीन हटा देना। क्या करना, हटा देना। लेइंग ऑफ मीन्स हटा देना। इसका अर्थ हो गया डिसमिसल फ्रॉम द जॉब्स ऑफ, हटा दे इसको। आई टेक देज एट दे वर्ड। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर किसी पर पूरी तरह विश्वास करना, बिलीव। ले आउट, तो ले आउट का अर्थ होता है व्यय करना, व्यय करना। ले आउट का अर्थ होता है, क्या होता है, व्यय करना, मतलब स्पेंड, खर्च करना। गो द होल, क्या है ये, गो द होल हेग, हेग नहीं हॉग। गो, गो द होल हॉग किसी कार्य को ठीक प्रकार संपन्न करना, कंप्लीट कर देना। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब बाप रे बाप खराब है, आपसी दुश्मनी। क्या होगा, एम दुश्मनी, एंग्री, कुछ फीलिंग जो है गुस्सा वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं पार्ट 2 जरूर इसका लाऊंगा, जो अभी 3 पेज और बचा हुआ है मैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। ये देखिए, बस इतना ही। तो मैं अभी पार्ट 1 है। थैंक यू। नेक्स्ट है अ गुड सेमेरिसन। अ गुड सेमेरिसन, अ गुड सेमेरिसन मीन्स क्या होता है। अब मैं इसको आपको ऑप्शन दे देता हूँ, तो हो। फर्स्ट ऑप्शन है अ रिलीजियन पर्सन, ए हेल्पफुल पर्सन, ए सिटीजन, या लॉ अवेंडिंग सिटीजन। तो ये बताइए इसका आंसर आप। तो इसका आंसर जो होगा, इसका अगर हिंदी में बता दूँ इसका, तो इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी, तो इसका हिंदी होता है नेक पर्सन, मतलब अच्छा, मतलब समझदार पर्सन है। चलो नेक बोलिए, ईमानदार बोलिए। नेक्स्ट है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, तो इसका हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी जो होता है, इसका हिंदी होता है सही विवरण देना। क्या, सही विवरण देना। आंसर क्या होगा, गिव अ स्पीच, गिव विद पार्टी सपोर्ट, गिव ए करेक्ट अकाउंट। सही, चलिए यही होगा आंसर। क्या होगा, 3, बस सही विवरण देना। चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्लोज शेव। आई एम क्लोज शेव,
मतलब कि क्लोज से मिस हो गया, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाल बाल, अच्छा बाल बाल बचना, बाल बाल बचना कैंसिल हो गई है, नैरो स्टेप। फिट एंड स्टार्ट, फिट एंड स्टार्ट मतलब फिट हुई है, चलिए तो ईजी है, चलिए बच्चा बच्चा बता देगा। इसका अर्थ होता है अनशीघ्रतन, नॉट रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट है सुक इन देयर सोज, सो सूज, बताइए सुक इन देयर सोज क्या हिंदी होता है? डर से कांपना, थर थर कांपना होता है ना, वही अर्थ है इसे। अर्थ होता है क्या? डर से कांपना। तो आप बता सकते हैं इसका हिंदी आप? चलिए इसके हिंदी को ट्रेम्बलेंट विथ फियर, फियर मैंने डरना ही होता है, आपको भी पता ही होगा, यही इसका आंसर था। इन हाइट स्पिरिट्स, इन हाइट हाई स्पिरिट्स, सॉरी हाई स्पिरिट्स क्या होगा पता है? तो इसका हिंदी बताएं तो उत्साह, प्रसन्न। चलिए अब आगे बताइए। तो हैप्पी उपी है क्या, नजर आ गया आपको? फर्स्ट में क्या है? फुल ऑफ होप एंड द इंथुजियम, क्योंकि उसके बाद जो है कोई नहीं है, नहीं है, मेंटली सब होगा नहीं, इन्फ्लुएंस लिक्विड नहीं होगा। देन नेक्स्ट है शार्प प्रैक्टिस, क्या शार्प प्रैक्टिस क्या होगा आंसर? अच्छा हिंदी बता दें आपको, इसका हिंदी तो बेईमानी का सौदा करना, बेईमानी, बताइए। तो बेईमानी का सौदा करना, तो इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ईमानदार, डिसऑनेस्ट में नो ईमानदार, बेईमान। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स मतलब कि गुड बुक्स है मतलब कि अच्छा किताब है, सही बात है ना, अच्छा बुक। तो अच्छा बुक का मतलब है कि आप उसकी नज़र में चढ़ गए हैं कि हाँ इसके ये अच्छा है, तब तो आपको वो बहुत है, तो नज़रों में चढ़ना बोल दीजिए। ठीक है, नज़रों में कौन चढ़ेगा पता है? फेवरेट, उसके फेवर में हो जाना। फीड अप, बताइए इसका आंसर। फीड अप, फेडमिस होता है पता है आपको? तो फेडमिस क्या होता है कि होता है इसका थका हुआ, क्या होगा? थका हुआ, मतलब यहाँ ये होगा आंसर फर्स्ट वाला। एनॉयड में थक गया एकदम, प्लीज होगा नहीं, डिस्कस होगा नहीं, सेटिस्फाइड होगा नहीं। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट, ये बात देखिए, क्वेश्चन है आप पूछ चुका, ये वाइट मतलब बहुत महंगा है, हटा दीजिए इसको, बहुत कॉस्टली क्या बात ही नहीं की जाएगी जो महंगा रहेगा। इंस एंड आउट मैंने बाहर और अंदर और बाहर, तो अंदर और बाहर का मतलब हो गया पूरा व्यू रहने दे दो यार, है कि नहीं, फुल डिटेल बता देता है एकदम, इन अंदर का भी और बाहर का भी। नेक्स्ट है वेंट टू द विंड्स, ये भी आ गया बहुत अच्छा। वेंट टू द विंड्स मैंने अब मतलब कि खतरों में नष्ट, नष्ट होना, खतरों में पड़ना जो बोलिए, तो मतलब कि इसका आंसर हो गया है डिसिपेट। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो इसका आंसर पता है हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा बात का बतंगर बनाना, बात का नहीं कोई कोई करता, बात का बतंगर, जो बात क्या अब बना के बोलता है, बात का बदंकर बनाना हो गया क्या? स्ट्रॉम इन अ टी कप, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये कम कमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर, सेट देयर फेस अगेंस्ट, क्या होगा बताइए? सेट देयर फेस अगेंस्ट, ये हो गया डट का विरोध करने वाला, हम ठान लेना है सर, डट के एकदम जीतना है तो जीतना है, कुछ भी हो जाए। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा स्ट्रांगली, हम डट कर मतलब ताकतवर होगा तब ना, अभी बहुत आपको टाइम देते हैं सोचने के लिए, फिर भी गलत मार देने, क्या बात है, ऐसे कैसे हो जा रहा है आप लोग से? कैरिंग फेवर विद, कैरिंग फेवर विद, तो इसका आंसर मैं जल्दी से बता दूं तो चापलूसी करना, ये सब जो है मीनिंग इजी है, ये होगा विथ इट से चाप, चाप लूसी करना,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि टू मीन्स मीटर, टू मीन्स मीटर, तो टू मीन्स मीटर मीन्स हो गया साफ साफ बोलना। नेक्स्ट की बात यहाँ करते हैं, तो हो गया ना मीन्स मीटर में, तो कि साफ साफ बोलना, तो साफ साफ बोलना कहीं का यहाँ आंसर हो जाएगा ये। बहुत सोचना पड़ेगा कहीं। आते नेक्स्ट, नेक्स्ट है टेक ऑफ ग्रांटेड। टेक ऑफ ग्रांटेड, टेक ऑफ ग्रांटेड मीन्स घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ ही गए होगे। घर एक्सेप्ट कर दिया यार, घर की मुर्गी दाल बराबर, जब मन करे जब बुलाओ, जब मन करे चबा जाओ, जब मन करे जो करना है कर ले। हाई एंड ड्राई, क्या क्वेश्चन है, वाह। हाई एंड ड्राई, तो इसका आंसर भी नेगलेक्ट करो, जो करना है कर दो, इसको बताने की जरूरत ही है कि नहीं। टर्न हिज हेड, टर्न हिज हेड, हेड हेड क्या होगा, इसका आंसर हो गया अभिमानी बना देना एकदम। चेंज हिम कम्प्लीटली। टर्न अप हर नोज एट, अब बताइए क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है। टर्न अप हर नोज एट मतलब कि उपेक्षा करना, क्या होगा, ये होगा आंसर, उपेक्षा करना, ठीक है। फेल बैक, चलिए फेल बैक बताइए। फेल बैक मैदान छोड़ना मतलब कि टर्न बैक हो जाएगा आंसर। फेल बैक मीन्स होता है मैदान मैदान छोड़ना, टर्न बैक होना। अब एंड, एंडेड इन अ, क्या ही फियास्को, क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका हिंदी होता है असफल होना, असफल होना, असफल होना मतलब कि ये होगा फेल्यूर, असफल होना। फेल्यूर में असफल नहीं होता है। और नेक्स्ट है कट हिम ऑफ विद आउट अ सीलिंग, कट हिम ऑफ विद आउट अ सीलिंग, तो इसका हिंदी हो गया, इसका हिंदी हो गया पैतृक संपत्ति से वंचित करना, मतलब क्यों वन, ये सब इजी है, चलिए हटाइए। नेक्स्ट है फेल प्रूफ। फेल प्रूफ मीन्स होता है काम ना कामयाब होना, मतलब क्या होगा, फेल, फेल तो फेल ही होगा, चलिए हटा दो। हैज़ टू मैनी आयरन इन द फायर, समझे, हैज, हैज टू मनी आयरन इन द फायर, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हिंदी जो होता है ये होता है अनेक कार्यों से संलग्न रखना, मतलब कि अनेक कार्यों का सिखाना, मल्टी टैलेंटेड होना, अनेक कार्यों को संभाल कर रखना। नेक्स्ट क्या है, आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा। यदि मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से आवाज़ लाऊंगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर चुके हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं अगला वीडियो में अच्छे से लाऊंगा, वीडियो में आवाज़ साउंड के साथ आऊँगा। नेक्स्ट है कि वी वांट टू गिव रीता सरप्राइज पार्टी बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग बैग, क्या होगा। 124 का आंसर बताइए। इसका अर्थ हो गया रहस्य, रहस्य को खोल देना, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है रीड बिटवीन, ये वाले, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है यार, कितनी बार पूछेगा, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं रट चुका हूँ। क्या बोलें, कहाँ है, फाइंड खोजिए, होगा कुछ ना कुछ खोजना है, मतलब इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। द थ्रू डाउन, थ्रू थ्रू डाउन द ग्लोब, चलिए क्या हुआ, थ्रू डाउन द ग्लोब में चुनौती देना, क्या होगा। चुनौती देना,
फाउट टू द बिटर एंड, क्या होगा आंसर क्या? तो इसका आंसर होता है कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना, मतलब अंत तक लड़ते रहना, कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? हटा दीजिए, ये आंसर ऐसे हो गया कि ये लड़ाई करनी है तो टू कैच अप विथ। चलिए, तो बहुत बहुत पूछ चुका है। टू कैच अप विथ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है बराबर में पहुंचना, आगे निकल जाना। तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे निकल जाना है तो कम टू 3 लेवल, सही लेवल तक आगे पहुंचना है तो। नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया है आम आदमी, आम आदमी, ऑर्डिनरी मैन। नेक्स्ट है पुट हिज फुट डाउन, क्या होगा बताइए? इसका हिंदी होता है कुछ करने या विचार करने से मना करना, कि नहीं करें, इग्नोर कर देना है मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है कम आउट ऑफ हिज सेल, कम आउट ऑफ हिज सेल मतलब बातचीत करना या मिलने जुलना। ठीक है, मिलना जुलना या बातचीत करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिकम मोर सोशलेबल, मतलब सामाजिकता दिखाना बनना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, पेइंग टू द गैलरी। हाँ, ये क्वेश्चन जो है मस्त है। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबर व्यवहार करना, समझे? ये होगा मतलब अपना बड़ाई लूटना है, लोकप्रियता प्राप्त करनी है तो कुछ ना कुछ आपको सामाजिकता तो दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, हीज ब्लड रैन कोल्ड, यहाँ दिया हुआ ब्लड रैन, तो बताइए क्या होगा? फाइट डरावना, क्या होगा बता सकते हैं? मतलब हीज ब्लड रैन कोल्ड मीन्स भयभीत होना। दिस इज सो सिंपल डैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट का नेक्स्ट है 84 184 होंगे अरे फिर देखिए, कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन पूछता है ना। अ मैन इन द स्ट्रीट के बार पूछेगा बताइए? बहुत बार पूछ चुका है। आम आदमी, आम आदमी कहाँ गया है? ये कितना ये पूछेगा कि क्वेश्चन बार 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 बार। नेक्स्ट है व्हेन ही वेंट टू claim insurance for his car the great sad hadn't leg to stand on, क्या होगा आंसर बताइए? 185 का होगा समर्थन न कर पाना, मतलब अननोन पर्सन, सॉरी सॉरी, ये डिड नॉट मच होप गेटिंग, मतलब समझ कुछ नहीं कर पाया, समर्थन कुछ नहीं कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि गिव वेंट टू देयर फीलिंग, मतलब मन का उबाल निकालना, मन का उबाल निकालना मतलब एक्सप्रेस, मन का उबाल निकालना। नेक्स्ट है बियर विद, बियर विद मीन्स होता है पेशेंस विथ। ब्लोइंग हिज आवन ट्रम्पेट, चलिए भी बहुत और पूछ चुका है ट्रम्पेट वाला, तो ये जो है बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। अल्लाह अपना राग और अपना ट्रम्पेट में ट्रम्पेट अपना राग, मतलब ये पीछे करवा दिए थे, राग अपनाना अपने खुद बड़ाई करना। नेक्स्ट है मेकिंग है वाइल द सम सीन्स, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मौके का फ़ायदा उठाना, तो मौके का फ़ायदा ये होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है लेट डाउन देयर आर्म्स, लेट डाउन देयर आर्म्स मीन्स इसका अर्थ हो गया हथियार डाल देना, हथियार डाल देना मतलब सरेंडर। ओवर हेड एंड ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब अत्यंत बहुत।
बहुत राग अपनाना। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया 91 कम्प्लीटली। बाई फीट 10 कितना क्वेश्चन पूछेगा, 92 वही हो गया 5 फीट एंड स्टार्ट, मतलब कि हाई स्पीड में फैलना, ये हटा दो। टू स्टैंड हिज फीट, टू स्टैंड हिज फीट मतलब आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भर का क्या होगा बताइए इस, तो आत्मनिर्भर का होगा इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है द बोन ऑफ कंटेंशन, द बोन ऑफ कंटेंशन में झगड़ों की जब विवाद का विषय, क्या होगा विवाद का विषय। टर्न अ डिफ ईयर, टर्न अ डिफ, सुन्नी को अनसुनी कर देना, टर्न अ डिफ ईयर मैंने सुन्नी को अनसुनी कर देना। तो इसका आंसर हो गया 95 का पैड टू नो हेड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन यूरी, ये लास्ट पेज है भाई, लिखा उसने टू टेक टू हर्ट, टू टेक टू हर्ट में इसका अर्थ होता है दिल से लगाना, दिल से लगाना में ग्रीवर ओवर, ग्रीवर ओवर हो जाएगा, दिल से लगाना, ग्रीवर ओवर हो गया दिल से लगाना। योमेन, योमेन सर्विस, योमेन सर्विस, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो योमेन सर्विस का अर्थ होता है उत्कृष्ट कार्य करना, मतलब कि एक्सीलेंट वर्क। टू फेस द म्यूजिक, परिणाम को झेलना, ये बहुत बार सब पूछ चुका है, आप सुनिए सिर्फ क्या कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपसे पूछेगी नहीं, ये बात मैं बता देता हूँ। टू पुट अप विथ, क्या होगा आंसर, तो पुट अप विथ मीन्स होता है बर्दाश्त करना, टू पुट अप विथ मीन्स होता है बर्दाश्त करना। नेक्स्ट में आते हैं टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, तो टू कॉल इट अ डे मीन्स क्या होगा, तो टू कॉल इट अ डे मीन्स संन्यास लेना, क्या होगा संन्यास लेना। डैम्प स्क्वेल्ड, स्क्वेल्ड बताइए क्या होगा डैम्प स्क्वेल्ड, जिसका अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, और डैम्प स्क्वेल्ड में ऊंची दुकान फीका पकवान, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड में होता है एकदम निर्दयी, मतलब एंग्रीली। नेक्स्ट है इन टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड, तो इसका अर्थ हो गया धोखा देना, धोखा देना डिसीव हो जाएगा, ये सब लीजिए। टू समवन फॉर अ राइड हो गया वही डिसीव। टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब एक आकाश पाताल एक करना, क्या हो गया आकाश पाताल एक करना, तो कहाँ गया आकाश पाताल एक करना, तो आंसर हो गया ये दो। नेक्स्ट है टू स्मेल रेट, मतलब कि स्मेल रेट में सस्पेंस में होना, ये सब इजी था तो मैं बताना नहीं पसंद करता हूँ। टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो ये थोड़ा घटना से संबंधित है, अनएक्सपेक्टेड घटना, जैसे तुम आप गए बाहर हो गई थी ये घटना। कोल्ड कंफोर्ट, क्या होगा आंसर, कोल्ड झूठी तसल्ली देना, क्या होगा झूठी तसल्ली देना, वर्ल्ड कंफोर्ट कोल्ड। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी, इसका अर्थ होता है उलझन में होना।
नेक्स्ट में आते हैं। फु, ये तो क्या है, टू बी ऑल एट सी नहीं हुआ, उलझन में होना, और क्या था, उलझन में होना था, कंफ्यूज में होना। नेक्स्ट है टू टेक टू वन हिल से, टू टेक टू वन हिल में भाग जाना है, 9 2 11 होना, भाग जाना, जैसे तुम भाग रहे हो, भाग जाना। और टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो गया असफल होना था, असफल होना था, असफल होना का हो जाएगा, कहाँ है ये, 9 सही है। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब हो गया खून पसीना एक करना, क्या होगा, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, कि इसका आंसर होगा 2 11 का दूसरा।